फिर से क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन बताने से बहुत बच्चों ने मेरे को बोला सर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है इसके सिंह बुक का जो है मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का वो बनता है, इसमें फॉर्मूला है, उसमें क्या है सर, क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं वो फॉर्मूला बताऊंगी कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे होंगे। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखें। ओके, तो मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो समझ में पूरा आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। तो ध्यान से वीडियो पे देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, किस ढंग से हम निकालते हैं, कोई भी कैपिटल निकाला, ऑनर्स कैपिटल निकाला, रेवेन्यू निकाला, एक्सपेंसेस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, लॉसेस निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना। ये क्वेश्चन 15 में कैसे निकालेंगे उसका मैं सोल्यूशन कैसे करके दिखाता हूं। सो आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहे ध्यानपूर्वक, और तब मैं आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ठीक है, ओके। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इस रेट को बहुत बच्चों ने बोला सर फॉर्मूला क्या है, 15 क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसी का मैंने फॉर्मूला विस्तृत आपको मैंने पहले बोर्ड में दिखा दिया। ठीक है, तो बोर्ड में देखिए फॉर्मूला कैसे कैसे फॉर्मूला। ठीक है, इसी से क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 इसी पैटर्न में बनेगा और ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक एक करके बारीकी से समझा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को बना रहे और समझ रहे क्या क्या है। सबसे पहले क्या है कि इक्वेशन फॉर ऑनर इक्विटी, ऑनर मींस मालिक का जो इक्विटी जो पूंजी क्षमता जो मालिक लगाता है क्या है। सो देखिए सबसे ऑनर इक्विटी और टोटल इक्विटी माइनस इक्विटी इक्विटी क्रेडिटर जो लेंगे उसमें से हटा देंगे निकल जाएगा ऑनर का, मतलब आपका टोटल में से इसमें क्रेडिटर सब हटा देंगे निकल जाएगा, या ऑनर से टोटल इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर है तभी निकल जाएगा, या ऑनर से टोटल एसेट्स यहाँ के जो टोटल एसेट्स रेवेन्यू में होता है जो आएगा जो आपको आते रहता है वो माइनस एक्सपेंसिव माइनस इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, हो गया। अब यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित मतलब लाभ और हानि से संबंधित लेखांकन समय जो लाभ होगा या हानि होगा कब कब होगा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है। सो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्या प्रॉफिट, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आप कैपिटल एट द एंड के साल के अंत में आप काम करते 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 वर्ष के अंत में जितना कैपिटल बच गया वही कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड। यही बात उसमें से हम कैपिटल इन द बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल को जो माइनस करेंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, अंत वाले पूंजी में से शुरू वाले पूंजी को माइनस करें तो क्या निकल जाएगा प्रॉफिट, या प्रॉफिट के नेट एसेट्स एट द एंड शुद्ध संपत्ति जो साल के अंत में कितना एसेट्स बचा है और स्टार्टिंग में कितना संपत्ति था वो भी तो भी प्रॉफिट निकल जाएगा। बाद में कैपिटल नहीं है अगर संपत्ति तो इससे भी प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। लॉस का ठीक अपोजिट, तो कैपिटल बिगिनिंग वाले को पहले डाल देंगे, इन वाले को बाद में तो निकल जाएगा लॉस। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग और कैपिटल एट द एंड ये निकल गया लॉस। प्रॉफिट के लिए कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग, और लॉस में ठीक अपोजिट कैपिटल इन द बिगिनिंग माइनस कैपिटल एट द एंड, तो ये लॉस के लिए निकल गया। इसी बार संपत्ति में भी लॉस का ये नेट एसेट्स इन द बिगिनिंग वाला पहले करेंगे, एंड वाले को बाद में, तो लॉस निकल गया। अब आते हैं प्रॉफिट से संबंधित लाभ, सारा लाभ का ही है। अब प्रॉफिट में क्या करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मैंने आपको बताया था ये आइटम जो इसका आपका आते रहता है, जो इनकम आते रहता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, और उसमें से खर्चा घटा दोगे तो निकल जाएगा। अगर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंसेस क्या है कम है, तो निकलेगा प्रॉफिट। क्या निकलेगा प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू आपका कम हुआ और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो निकल जाएगा लॉस। क्या निकल जाएगा लॉस निकल जाएगा। रेवेन्यू कम, इनकम आ रहा है कम आपको और खर्चा हो रहा है ज्यादा, तो क्या निकल गया, क्या होगा आपको लॉस। क्या होगा आपको लॉस। जब भी रेवेन्यू कम होगा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस से संबंधित देख लीजिए कि जब आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू ज्यादा है तो क्या हो गया प्रॉफिट, अब वही रेवेन्यू कम हो जाएगा तो एक्सपेंसिव रेवेन्यू हो जाएगा लॉस। क्या आ गया ये लॉस आ जाएगा। तो रेवेन्यू समझ में कि जो आपको कंटिन्यू इनकम आते रहता है वो कहलाता है रेवेन्यू। क्या कहलाएगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, आयगत जिसे कहते हैं आयगत आय देन ठीक। इसके बाद हम होते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या होता है देख लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। फ्रेश कैपिटल मतलब क्या कि आप जो एक्स्ट्रा पूंजी लगाते हैं, अतिरिक्त पैसा लगाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेश कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी उसको बोलते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल उससे ऐड कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, और ड्राइंग होगा तो उसको माइनस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा क्या क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। इसी प्रकार क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी घटा दें तो भी निकल जाएगा आपका ये भी क्लोजिंग
अब हम आते हैं ओपनिंग कैपिटल का बारे में। किस बात है? ओपनिंग। तो ठीक ओपनिंग में देखा, यहाँ ओपनिंग अपने क्लोजिंग निकाला, तो ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, हमको यही निकाला है, तो सब प्लस वाले को इधर को ले आएंगे, सब प्लस में तो इधर आएगा, क्योंकि ओपनिंग निकाला सब इधर आएगा। मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस में है, ये मेरे को निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो सबको आप इस तरफ लेंगे प्लस में, तो ये माइनस हो जाए। देखिए तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस, यहाँ पर फ्रेश कैपिटल प्लस में था, उसको माइनस में कर दिए हैं। यहाँ पर कैपिटल प्लस में था, यहाँ माइनस कर दिया। ड्राइंग माइनस प्लस कर दिए, ये प्लस में माइनस में था, प्लस कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम फिर एडजस्टेड कैपिटल निकालें। क्या निकाल? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकल जाए? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, अब माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस क्या जाएगा? एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एडिशनल कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर प्रॉफिट बराबर निकालते हैं। एक हो गया एडजस्टेड कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल, जो फ्रेश कैपिटल आपका वो कर दी, तो ये आ गया। इसके बाद प्रॉफिट बराबर एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एडजस्ट कैपिटल कैसे निकाले? सो देख लीजिए एडजस्ट कैपिटल कैसे निकलता है, यहाँ देख लीजिए जो मैंने बताया था एडजस्ट कैपिटल 7 नंबर में कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल, जो एक्स्ट्रा फ्रेश कैपिटल का जो एडिशनल कैपिटल हटा देंगे तो निकल जाएगा। प्रॉफिट बराबर एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और लॉस बराबर वही ओपनिंग कैपिटल माइनस उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। प्रॉफिट में एडजस्ट को पहले डालेंगे, ओपनिंग को लास्ट में, लॉस होगा तो ओपनिंग को पहले, एडजस्ट को बाद में डालेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 15, 16, 17 टाइप तो जरूर बनेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो अब जितना भी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज आप बनाने का कोशिश करिए, पहले फॉर्मूला को बढ़िया से खोपड़ी बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कभी भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेगा ही बनेगा। ऐसे बना के फॉर्मूला सर याद कैसे करेंगे? याद थोड़ा डिफिकल्ट, याद करना कोई कठिन नहीं है, आप सीधे जानते हो। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? रेवेन्यू माइनस लॉ एक्सपेंसेस, जितना मतलब इनकम माइनस लॉ एक्सपेंसेस जो आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा रेवेन्यू कम तो लॉस निकल जाएगा। इसी प्रकार जो भी आप करोगे एडजस्टेड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जब निकालेंगे तो ओपनिंग कैपिटल में क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल फ्रेश कैपिटल आपने जो लगाया वो, उसके बाद प्रॉफिट हुआ उसका ड्राइंग को, और लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ये। तो आई मीन फॉर्मूला ज्यादा हार्ड नहीं, फिर भी ज्यादा हार्ड लगे तो आप एक एक फॉर्मूला करके एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको बनाने में क्या होगा? इजी लगेगा, आसान लगेगा। तो एक एक करके फॉर्मूला याद कीजिएगा, एक करके क्वेश्चन बनाइएगा, और क्या कीजिए इसे लिख के कहीं भी आप चिपका दीजिएगा अपने स्टडी रूम में, इसे याद करने में क्या समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो प्लीज फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, तो ही क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, अदरवाइज आपको सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज फॉर्मूला को बढ़िया से ध्यान रखिएगा, बढ़िया से ध्यान रखिएगा, तो आपको समझ में पूरा का पूरा आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। कल मैं फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सोल्यूशन इस फॉर्मूला से, आप पहले भी याद करके और नेक्स्ट डे कल के लिए जो मैं अगला दिन बताऊंगा समझ, तो फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, और एक बार 16 शॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, बढ़िया से ले लीजिए, जो आपको दिखाई देगा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।